तो जय हिंद। चलिए आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं और ये कितना इम्पोर्टेंट है आपको दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास बोर्ड एग्जाम का पेपर है, देखिए 2023 का है, ठीक है। और इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया हुआ है, ठीक है। तो अभी रुकिए, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आया है, ठीक है। तो और एक और पेपर है मेरे पास, देखिए ये तो 108 DE था, देखिए 801 DE था और एक हमारे पास और है, ठीक है। देखिए हिंदी का पेपर 801 DB, ठीक है। तो इसमें भी गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय है, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 अंक का है और यहाँ पर 5 नंबर का आता है, ठीक है। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। 1 मिनट चाहिए, कहाँ गया जी, 1 मिनट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 3 + 2 5 नंबर और यहाँ पर देखिए 3 + 2 मतलब 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, ठीक है। तो बाकी सब जीवन परिचय हमारे चैनल पे है, तो जाइए आप देख लीजिए, ठीक है। और MCQ पूरा सॉल्व कराए थे तो उसका भी है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग जीवन परिचय स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ठीक है। और एक बार और बात बताना चाहते हैं, आपकी तो सन लिखिएगा या तो सम्मत लिखिएगा, दोनों में से एक ही लिखिएगा, ठीक है। दोनों ना लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 और 57 जोड़ने पर मतलब सम्मत आ जाता है, ठीक है। सन में 57 जोड़ने पर, ठीक है। में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो ये मानने वाली बात है, कोई कहीं भी मान सकता है, ठीक है। और इनका जन्म जब कंफर्म नहीं है तो कोई कुछ भी मानेगा, इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 मतभेद है और अतः इनके जन्म में मतभेद है, ऐसे लाइन चढ़ा बढ़ा के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। तो यहाँ पर तुलसी का माता का नाम क्या था, हुलसी था, ठीक है। और पिता का नाम आत्माराम दुबे, ठीक है। और तुलसीदास जी का जन्म का नाम राम बोला था, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जन्म में सर्वप्रथम वाली राम ही बोला था, ठीक है। तो इसीलिए राम बोला पड़ गया था, ठीक है। तो ये सब बला चला लिख दीजिएगा और जीवन परिचय 1.5 पेज में लिखा जाता है, ठीक है। होने के कारण इनके तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया। इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, अतः इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, ठीक है। तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जिसका माता पिता का हाथ ना होता है, ठीक है, तो कितना कष्टों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो छोड़िए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इनको बचपन से अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है। और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी वेद वेदांग इतिहास दर्शन पुराण आदि में निपुण हो गए। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मतलब ये संत थे तो कैसा ज्ञान देंगे, मतलब वेद वेदांग के बारे में, दर्शन इतिहास पुराण आदि के बारे में ये निपुण हो गए थे, ठीक है। निपुण मतलब परिपक्व, मतलब इनको ये सब सब्जेक्ट मतलब विषय जिस प्रकार हम लोगों में होता है ना, ये मैथ लगाता है, वो करता है, वो, ठीक है। तो उसी प्रकार इनको ये सब भाषाओं का मतलब चीज़ों का ज्ञान हो गया था, ठीक है। तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। तो MCQ में भी आ सकता है कि तुलसीदास जी के माता का क्या नाम था, ठीक है। तो तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपने पत्नी से अत्यधिक लगाव था या प्रेम था, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कहना चाहते हैं तो, ठीक है। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर ये अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे और इसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने या इनकी भर्त्सना की गई, ठीक है। किसने की, पत्नी ने की, ठीक है। और एक कवि मतलब दोहा बोला था, तो उसी दोहा में जो मानस मिट्टी के शरीर मतलब वो भगवान से ऐसा प्रेम होता तो कहाँ से कहाँ हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद तुलसीदास जी को एनालिसिस हुआ, मतलब सोच हुआ या समझ हुआ, जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। फटकार से तुलसी को बैराग्य हो गया, ठीक है। अपनी पत्नी के इतना मतलब फटकारी थी, इनको सोचने पे मजबूर हो गए और सोच के समझ लिए कि जिंदगी में कुछ है नहीं, तो इसलिए तुलसी जी बैराग्य हो गए। बैराग का मतलब जिसमें राग ना हो, राग का मतलब लगन, ठीक है। तो ये जीवन से बैराग्य ले लिए, ठीक है। अपने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। तो ये अनेक तीर्थों का भ्रमण करने लगे, करें, पर इनको कोई ना जमा, ठीक है। और उसके करने लगे अपने
ए राम के पवित्र चरित्र का और उस अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ए राम के चरित्र पवित्र का गायन करने। पवित्र चरित्र मतलब कैरेक्टर, समझ रहे हैं आप लोग ना, ठीक है। तो अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में लिखी गई, चूंकि हमारे राम जी जो थे अयोध्या के ही थे, ठीक है। तो आप लोग जानते ही होंगे। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। काशी घाट पर सन 1623 ईस्वी यानी कि 57 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1680 बीसा पूर्व, ठीक है, में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसके आगे आपको दिखाए हैं ना कि 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर का क्या रचना, तो रचना भी दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। 3+2, 3 नंबर जीवन परिचय का, 2 नंबर रचना का, ठीक है। तो रचना इसलिए देखना महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे लिख दीजिएगा, तुलसीदास द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, मतलब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जिनमें से रामचरितमानस प्रमुख है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, जिसमें रामचरितमानस प्रमुख है। श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, दोहावली आदि, ठीक है। तो यह था हमारा जीवन परिचय तुलसीदास जी का। और आपको 2 एग्जाम पेपर दिखाएं जो हमारे पास था, बाकी और में भी आया होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको रट लीजिएगा या समझ लीजिएगा। जीवन परिचय हम 1.5 पेज में लिखेंगे तो आराम से नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मेरा नाम है जयदीप पटेल। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।